नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। किसान आंदोलन का आज 47वां दिन है और किसान संगठनों और सरकार के बीच का गतिरोध अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वो उसी तरह बरकरार है जैसा कि पहले से था। सरकार अपने रुख पे अड़ी हुई है कि वो किसान कृषि सुधार जो बिल आए हैं, कानून आए हैं, उसे वो रद्द नहीं करेगी। और किसान कह रहे हैं, जो किसान संगठन वहां बैठे हुए वो कह रहे हैं कि जब तक कानून ये रद्द नहीं होंगे तब तक वो वहां से उठेंगे नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर आज अहम सुनवाई जारी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम टिप्पणियां की है, उसी के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम बातें इस आंदोलन के बारे में कही है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात तो यह कही है, सरकार की जो इस आंदोलन को डील करने की जो तरीका है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे ने कहा है कि वो सरकार जिस तरीके से इस आंदोलन को हैंडल कर रही है उससे वे खुश नहीं है, नाखुश है, क्योंकि सरकार सही तरीके से इससे निपट नहीं रही है। क्या आपकी बातचीत चल रही है किसानों से, ये भी आप बता नहीं रहे हैं। और क्या बातचीत हो रही, समाधान क्यों नहीं निकल रहा। हम चाहते हैं कि बातचीत से समाधान निकले, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि क्या अगर किसान ये कह रहे हैं कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए तो क्या आप इस पर विचार कर रहे हैं या फिर हम इस पर रोक लगाएं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। मतलब साफ साफ तौर पर ये इशारा दे रही सुप्रीम कोर्ट, हालांकि ये कहे कि हम कानून रद्द करने को कह भी नहीं सकते। हम ये नहीं कह रहे हैं आपको कि आप कानून को रद्द कर दीजिए, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसे स्थगित कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक हम कमेटी बनाने पर विचार कर रहे हैं, एक प्रस्ताव करते हैं हम कि एक कमेटी इस पर आप बनाइए। जो कमेटी जो है वो उसमें किसान अपनी बात रखेगी, सरकार अपनी बात रखेगी और वो इन कृषि कानूनों को रिव्यू करेगी वो कमेटी। और उसके बाद कमेटी जब तक कमेटी अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट में नहीं देती तब तक इन कानूनों को स्थगित रखा जाए। ये प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से दिया है। ये बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से कही है। हालांकि सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि वो कानूनों को मतलब रद्द नहीं करवाना चाहती है। उन्होंने अपना पक्ष रखा कि कई राज्यों में ये कृषि कानून हमने लागू किए हैं, वहां कोई इसका विरोध नहीं हो रहा है। सिर्फ जो आंदोलनकारी जो किसान हैं वही चाहते हैं कि ये कृषि कानून रद्द हो। उन्होंने ये भी कहा कि हम इसमें सुधार के लिए भी तैयार हैं, जो आप सुधार चाहते हैं। तो ये एक बीच का रास्ता बनते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलनकारियों पर भी कुछ तल्ख टिप्पणियां की है, उसे भी समझना और सुनना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपका आंदोलन ये किसानों का आंदोलन है तो इसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं इतने ठंड के वक्त में क्या कर रही हैं। ये बड़ा सवाल आंदोलनकारियों से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। साथ ही साथ दूसरा सवाल ये भी पूछा है कि इस आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, नाराजगी जताते हुए कहा कि इस आंदोलन में कुछ भी हो सकता है और अगर कुछ होता है तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट को कुछ इंटेंशंस मिल रहे हैं, कुछ आशंकाएं लग रही है कि इस आंदोलन में कुछ हो सकता है, क्योंकि किसानों का जिस तरह का उग्र रूप है और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं। कल भी मुनव्वर राना की तरफ से जिस तरह की बात आई कि संसद को जला दो, संसद को गिरा दो और आग लगा दो, ये इस तरह की जो बातें हो रही है, वहां के संगठन जिस तरह से भड़काऊ बातें कर रहे हैं, तो ये जिस तरह की बातें आ रही, तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट चिंतित है बातों को लेकर। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस पर हम रोक लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन चिंताएं जो है किसानों की उसको एक कमेटी बनाई जाए और उन कमेटी के सामने रखी जाए ताकि इसका समाधान कुछ निकल सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो समाधान इसका चाहती है, वो नहीं चाहती कि कृषि कानून रद्द हो जाए। और वो कहती है हम कह भी नहीं रहे कि आप कृषि कानून रद्द कर दीजिए, लेकिन कुछ जब तक ये समाधान नहीं निकलता तब तक आप इसको स्थगित कर दीजिए और जो प्रस्ताव आएंगे कमेटी से उसके बाद फिर इस पर फैसला लिया जाए। ये कहा गया। हरीश साल्वे ने इस दौरान अदालत में ये कहा है कि अगर अदालत रोक लगाना चाहती है तो लगा दे और फिर किसान अपना आंदोलन वापस ले ले। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हें अपनी समस्याओं को कमेटी के सामने कहने दें। हम कमेटी की रिपोर्ट फाइल करने के बाद कानून पर फैसला करेंगे, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम इंटेंशन को साफ साफ बता दें कि हम इस मसले पर सर्वमान्य समाधान चाहते हैं। यही वजह है कि हमने आपको मतलब पिछली बार जो केंद्र सरकार को है कहा था कि इस पर कानून को कुछ दिन के लिए स्थगित कर देते हैं, आप या तो समाधान है या फिर समस्या है कि अब आप बताइए कि क्या किया जाए, कानून पर रोक लगाई जाए या आप लगा रहे हैं तो लगाइए, नहीं तो फिर हमें लगानी पड़ेगी। ये बात सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने
कही और उन्होंने ये भी कहा कि हम निराश है जिस तरह की प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह की प्रोसेस चल रही है सरकार और किसान संगठनों के बीच, जिस तरह से आंदोलन पर कोई समाधान नहीं निकल रहा है, उस प्रक्रिया को लेकर भी हम निराश है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। इसके अलावा भी कई अहम टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में कुछ भी हो सकता है और हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई अप्रिय घटना हो आंदोलन में। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात कही, जो बड़ी बात कही, कि हम रद्द करने के लिए नहीं कहे हैं, कोई बहस करना अगर चाहता है इस पर तो कर सकता है। और उन्होंने कहा कि केंद्र बताएं रद्द करना चाहते हैं नहीं तो फिर हम एक कमेटी बनाएं और कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी ही इस पर विचार करेगी। कई राज्य जो है वो नए कानून का विरोध कर रहे हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कानून बनाते समय आपने कौन सा परामर्श का तरीका अपनाया है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। और क्या राज्यों से सलाह ली गई थी, ये भी एक सवाल पूछा है। और किसानों के सामने क्या क्या प्रस्ताव रखे हैं सरकार ने, ये भी एक पूछा है। और अगर रखे हैं तो फिर बातचीत का हल क्यों नहीं निकल पा रहा है, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। लेकिन कुछ तल्ख टिप्पणियां भी की है। ये भी कहा है कि बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं इतनी ठंड में क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उनको क्यों लाया गया है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है इस आंदोलन में, इसलिए हम चिंतित हैं। और जिस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं, कहा यह भी जा रहा है कि इस आंदोलन को जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, उग्र वामपंथी विचारधारा के लोग, उनका कब्जा इस आंदोलन पर होता जा रहा है। खालिस्तानी विचारधारा के जो लोग हैं उनके भी कब्जे की बात सामने आई है। तो इस आंदोलन में कुछ भी हो सकता है, ये जो डर है ये सुप्रीम कोर्ट को सता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि कोरोना काल में एक जगह भीड़ इकट्ठे हो गई है, आप जो प्रोटोकॉल है, कोरोना प्रोटोकॉल, उसका पालन भी नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन नहीं हो रहा है। तो अगर कुछ भी होता है यहाँ पर तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नाराजगी जताई कि इसके लिए फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी इसमें कुछ होता है तो। इसलिए दोनों को फटकार लगाई है आज सुप्रीम कोर्ट ने, किसान संगठनों को भी और सरकार को भी। और बीच का रास्ता निकालने के लिए एक प्रस्ताव उन्होंने रखा है कि एक कमेटी बनाई जाए। आपको बता दें कि अब अगली जो बातचीत होने वाली है सरकार और किसान संगठनों के बीच, वो 15 तारीख को होने वाली है। तो इस 15 तारीख के पहले ये जो सुप्रीम कोर्ट में आज जो प्रस्ताव वाली एक जो बातचीत, जो टिप्पणियां हैं, ये बहुत अहम है। अब देखना होगा कि उस 15 तारीख की बातचीत में क्या हल निकलता है। क्या इसी तरह की कोई बात होती है कि एक कमेटी पर सहमति बनती है और जिसमें तब तक के लिए इन कृषि कानूनों को स्थगित कर दिया जाता है। तो ये 15 तारीख की जो बैठक है वो बहुत अहम है, क्योंकि किसान जो है, कृषि संगठन, वो 26 जनवरी को लेकर अपनी तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि परेड के दौरान हम ट्रैक्टर की परेड करेंगे, तिरंगा लेकर चलेंगे। तो इस तरह की जो है वो रणनीति चल रही। कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति तैयार की और 15 तारीख को उन्होंने राजभवनों का, सभी राज्यों में राजभवनों को घेरने का अपना प्लान बनाया, योजना बनाई है। तो उस पर उनका वो काम चल रहा है। तो ये अलग अलग तरह की बातें हो रही है। लेकिन 15 जनवरी को जो 10वें दौर की जो बातचीत होने वाली है किसान संगठन और सरकार के बीच, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां काफी अहम है। अब देखना होगा कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर जवाब देती है और क्या रुख अपनाती है। तो ये रही सुप्रीम कोर्ट से आ रही अभी हाल फिलहाल की डिटेल। इस पर जो भी आपकी राय हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।